हाय माय लियो, हाउ आर यू ऑल। आपके कमिंग वीक का प्रेडिक्शन आज बताएंगे, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पीपल हु born in July 22nd to August 21st, they can watch this video. Else if your sun moon rising is Leo, you can watch this video too. So this is your birthday month. Happy birthday all of my Leo friend. Let's jumping into the reading. आज मैंने स्प्रेड करके रखा है सो दैट कि छोटे से छोटे वीडियो करके सारा डिटेल आपको बता पाऊँ। सो जो एक ओवरऑल एनर्जी है लियो का कमिंग वीक पे 25 ऑफ जुलाई से 31 ऑफ जुलाई 2022 का है। ओवरऑल जो लियो का एनर्जी है मैं देख पा रही कि अब इतने दिन से लियो जो है बहुत सारे चीज एट ए टाइम आप हैंडल कर रहे थे पैसे अर्न करने के लिए। आपका जो मेन टारगेट था वो था अर्निंग मनी। आप बहुत सारा चीज एट ए टाइम आप हैंडल कर रहे थे कि मुझे पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, चाहे आपका कितना ही डिफिकल्टी रहे हो। पेनफुल एंडिंग है किसी चीज का रिलेटेड टू योर मनी। आप जो इतने मेहनत कर रहे थे पैसे कमाने के लिए उसकी एक पेनफुल एंडिंग है। समहाउ आपके डिसअपॉइंटमेंट मिली है। जो आप उम्मीद कर रहे थे कि इतना मेहनत का जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न आपके मन को सैचुरेट नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपने अब छोड़ दिया है। अब आप वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, अब आप छोड़ दिया। आप बहुत हर्ट हुए हैं कि बस अब हो गया है, मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं। अभी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है अपने सर्कमस्टेंसेस में सरेंडर कर दी। यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ। इट्स अ इंटेंशनल पॉज। आपके इंटेंशनल अप्रोच है, बहुत हो गया, मुझे थोड़ा पॉज लेना है। और उस पॉज का जो टाइम है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं। आप सोचना चाहते हैं कि हो क्या रहा है और क्यों मैं उतना चीजें नहीं कर पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रही हूं जो मुझे चाहिए। अब मुझे थोड़ा वक्त शांति से रहने दो। मैं जो ये भागम भाग मचा रहा हूं या मचा रही हूं उसमें जब मुझे टाइम मिलेगा ना तब तो मैं सोच पाऊंगी ना या सोच पाऊंगा। तब 3 ऑफ वॉन्ड। अभी अपने मन बनाया है कि मुझे बाहर जाकर के कुछ करना चाहिए। यहाँ पे ट्रैवल देख पाती हूँ मैं। मन में इतना ख्वाहिशें है। ये हो सकता है कि ये जो विजडम आप गेन करना चाहते हो ये बाहर जाके करना चाहते हो और इसका आप कोशिश कर रहे हो कि मेरे को कैसे इस स्टेप को कैसे शुरू करना है। आप राह देख रहे हो, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए और इमीडिएटली यू गेट इनटू द थिंग अप्रोच। सेकंड में लियो आपके जो कैरियर में देख पा रही हूँ यहाँ पे भी मुझे एक एंडिंग दिखाई दे रहा है जो कि एक ओवरऑल एनर्जी में एक पेनफुल एंडिंग दिखा रहा है जो आपको नहीं चाहिए था, फिर भी वो चीज आपने खत्म किया है। पेनफुल एंडिंग क्यों है ये सवाल यहाँ पे आता है क्योंकि आपने जो मेहनत किए है ना पैसे कमाने के लिए वो उम्मीदें आपकी फुलफिल नहीं हुई है। उसके लिए जो एंडिंग था ना पेनफुल था। आपने चाहा नहीं फिर भी आप इसको खत्म करना चाह रहे कि अब बस, अब मैं पैसे के पीछे नहीं भागना है मुझे। आप हर्ट हुए हो, एंड ऑफ सम सिचुएशन कि बस करो। यहाँ पे भी द वर्ल्ड कार्ड के मतलब ये होता है कैरियर में कि आपने कोई चीजें खत्म करना है। वर्ल्ड कार्ड के मतलब ट्रैवल भी होता है जो कि मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। आप ट्रैवल के लिए राह देख रहे हो कि मुझे बाहर जाकर के कुछ करना चाहिए। ये एक कंप्लीशन है एक स्टेज का। मुझे आपके कैरियर में एक स्टेज का कंप्लीशन दिखाई देते हैं और दूसरे स्टेज में एंटर करने को दिखाई देता है। The Emperor card says now you are in a state of mind to take action. very stable approach आप लेना चाहते हैं। मतलब मुझे करना है, वो जो दृढ़ता है वो मन के अंदर है कि मुझे करना है, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे जेनरोसिटी से हो, जेंटल स्टेट ऑफ माइंड से हो, बट आपको करना है। नाउ यू आर इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू टेक एक्शन। यहाँ पे भी मुझे नॉलेज गेन का कार्ड दिखाई देता है जो कि मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिखाई दे रहा था। स्पिरिचुअल टीचर हु इज जस्ट अबाउट टू इन्फ्लुएंस योर स्टेप। समवन इज कमिंग इन योर लाइफ और सम ग्रुप और सम ऑर्गेनाइजेशन
नॉलेज है जो आप अचीव करना चाह रहे हो, वो देने का टाइम आ गया है आपके करियर में। इट्स अ टाइम टू फाइंड लाइक माइंडेड ग्रुप। आपके जैसे सोच रखने वाले कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं, कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपको नॉलेज गेन होने में मदद करे। आप यहाँ पे नॉलेज गेन करने के लिए करियर में आप उठ के लगे हुए हो, जो कि यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे टाइम है, मुझे ये सब पैसे कमाने के पीछे ना चल करके मुझे थोड़ा सा नॉलेज गेन करना चाहिए इस मोमेंट पे। आप बहुत ज्यादा पढ़ाई भी कर रहे हैं इसको लेकर के, आप सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे और पढ़ाई करना है और मुझे एजुकेशन में, लर्निंग में टाइम देना चाहिए। नाउ आई कुड सी इन योर फाइनेंस, यहाँ पे भी देर आर 3 कार्ड्स आई गेट। वन इज 10 of swords, सेकेंड इज द वर्ल्ड एंड थर्ड इज द व्हील। 3 कार्ड मुझे यहाँ पे ये समझाते हैं कि कोई फेज का आपका कंप्लीट है। मैं बार बार कह रही हूँ, जो कि मुझे करियर में दिखा, जो कि मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिखा, कि आप अभी पैसे कमाने के पीछे जो भाग रहे थे उससे आप कंप्लीटली पॉज ले चुके हैं। यहाँ पे भी आप जो आपके जो फाइनेंस है वो ये कहता है कि ये एक फॉर्च्यून के तरफ ले जा रहे हैं। जो पीछे आप पैसे नहीं कमा रहे थे उस फेज से आपको एम्पावरमेंट के, यू विल बी योर फुल कैपेबिलिटी, आप अपने फुल स्ट्रेंथ में आ रहे हैं लियो ये कमिंग वीक पे। डेथ और रिबर्थ, इनफाइनाइट, पीछे का चीजें उसका डेथ हो चुका है, जो भी आपके साथ हैपनिंग हुआ है उसका खत्म हो गया है। द व्हील ऑफ फॉर्चून सेज अभी फॉर्चून के टाइम है, जो आपने झेले हो, जो डिफिकल्टी से आप गो थ्रू हुए हो उस टाइम का खत्म है और आप अपने फुल कैपेबिलिटी, फुल पावर, फुल अचीवमेंट और सक्सेस में आ रहे हैं। ये नंबर 8 इज ऑल्सो इनफाइनाइट, डेथ एंड रिबर्थ इज ऑल्सो इनफाइनाइट। अनबिलीवेबल अचीवमेंट को दर्शाते हैं। कमिंग वीक पे पैसा खूब आएगा। लास्ट एरिया जो है आप लव एंड रिलेशनशिप के एरिया है। ये लव एंड रिलेशनशिप किसी भी रिलेशनशिप को दर्शाता है, नॉट ओनली स्पीकिंग अबाउट योर लव लाइफ। आपके लिए जो कंसर्न है इस मोमेंट पे वही रिलेशन आप कंसिडर कर सकते हैं। समवन इज वेटिंग टू शेयर ए मैसेज टू यू। कोई आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई अपने फीलिंग को लेकर के बैठा हुआ है, अपना सोच जो उसके मन में चल रहा है, एस ऑफ वॉन्ड, वो आपको ऑफर कर सकता है। और वो बहुत क्लियर माइंडेड है, बहुत ऑनेस्ट, बहुत क्लियर माइंडेड पर्सन है। सिंपल मतलब ये होता है कि कोई लव अप्रोच आपके तरफ आ रहे हैं, जो पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ट्रूथफुल है, बहुत ऑनेस्ट है, जो अपने मन में अपने जो मैसेज है वो सजोए रखे है आपको ऑफर करने के लिए। उसके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग है, बहुत लंबे टाइम से। अभी वो टाइम आ गया है कि वो आपको ऑफर करेगा इस वीक में। बहुत चांसेस है कि इस वीक पे वो अपना फीलिंग आपको इजहार करेगा या करेगी। ये आपके मैरिज रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, ये आपके भी फीलिंग हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जी। या तो कोई और आपके लिए फीलिंग लेके बैठा हुआ है, या तो आप किसी और के लिए फील करते हो, या आप अगर बिफोर मैरिज के कंडीशन में हो तो ये आपके लव रिलेशन है। इफ यू आर इन ए कमिटेड और हैप्पी मैरिज देन इट डज मीन दैट आप एक डिजायर, नई सोच, एक नई हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हो आपके लव लाइफ में, जो पीछे नहीं हुई थी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कोई आपके लिए फीलिंग रखता है, वो आपको इस वीक पे बहुत चांसेस है कि आपको ऑफर करेगा अपना फीलिंग, आपके लव, उसके लव, क्योंकि उसको मुझे मूवमेंट दिखाई दे रहा है, वो आपकी तरफ मूव कर रहा है। द चैरियट कार्ड सेज कि वो आपकी तरफ आ रहे बताने के लिए। एंड आपने जो इतना पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन को देख करके कि उसको शायद ये पेनफुल सिचुएशन के बारे में पता है। वो सब चीजें वॉच भी कर रहे हैं।
और वो अभी आपको ये कहना चाहते, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, आई एम देयर विद यू। वन लास्ट गाइडेंस है जो है, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। ये जो चेंजिंग टाइम है, अब अपने ऊपर भरोसा रखो। ये जो चेंजिंग फेज है, यू विल बी क्वाइट केपेबल टू हैंडल द चेंजिंग फेज। सो अपने टैलेंट के ऊपर ट्रस्ट रखिए, सारी चीजें अचीव करेंगे। दैट्स ऑल लियो फॉर दिस कमिंग वीक। Hope all things will resonate with your situation. If it resonate, don't forget to share and subscribe. Thank you so much for watching this video.